नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राजी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले लगभग 4-5 पेशेंट ऐसे आ गए हैं जो जिनकी उम्र लगभग 20 साल से लेकर के और 30 साल के बीच में है, यानी यंग एज में है और डिप्रेशन से वो पीड़ित है। कुछ की जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम या अदर तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं और वो अब अपने आप को उदास, अकेला, हताश ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो क्या आपके या आपके भी किसी करीबी को अक्सर ऐसी उदासी महसूस होती है? क्या आप सोचते हैं कि ये एक केवल मूड स्विंग है या ये कोई गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है? तो आज हम ये जानेंगे कि कम उम्र में होने वाला डिप्रेशन कितना गंभीर हो सकता है, इसके क्या कारण हैं और इसे हमें कब सीरियसली लेना चाहिए, कब इसका हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि सही समय पर मदद कैसे ली जाए, कहां से ली जाए। दोस्तों, युवा पीढ़ी में डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें डिप्रेशन से वो बहुत तेजी से जूझ रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जो मुख्य कारण है उनमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है सोशल मीडिया का बैड इफेक्ट, या जो ये डिजिटल एनवायरनमेंट है, डिजिटल दुनिया है, इसका असर। जी हाँ दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया पर बने रहने से युवाओं की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि हर कोई व्यक्ति जो है अपने भूलने जाने के, अपनी खुशी के पल जो भी है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं। और जो एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति है वो हर किसी का इंस्टाग्राम या फेसबुक चेक कर रहा है और देख रहा है ये भी मेरा दोस्त खुश है, ये मनाली घूमने गया है, वो कश्मीर घूमने गया है, ये यूरोप घूमने गया है, इसने नई गाड़ी ली है, इसने अपनी नई दुकान खोली है, क्योंकि उन सब चीजों के अपलोड किए गए हैं फोटो उन पे। लेकिन जो उसके दोस्तों को जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या जिनके पारिवारिक तनाव कुछ और भी हैं, उन पलों की फोटो तो कोई उस पे डाल ही नहीं रहा, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो लोगों के जीवन में क्या परेशानियां भी है ये चीजें उसमें नहीं दिखाई देती। एक तरह का सिर्फ खुशी का फिल्टर, जो अच्छा अच्छा है बस वो दिख रहा है। तो जो डिप्रेशन में व्यक्ति है उसको लगता है कि बाकी सब तो खुश हैं, एक मैं ही हूं लाइफ में जिसके परेशानी है, और इससे वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाता रहता है। तो ये जो एक सेलेक्टिवली दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, वो उसको और ज्यादा डिप्रेशन के गड्ढे में डाल रहा है। दूसरा जो इसका कारण है वो जो लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि हर बच्चे पे कैरियर का दबाव आने लग गया। 18 से 20 साल की उम्र आती नहीं और उसको मजबूर किया जाता है सोचने के लिए कि हाँ कैसे करोगे, क्या कमाओगे, लाइफ में क्या कल करना है। या समटाइम्स पेरेंट्स खुद उस पर इतना प्रेशर डालते हैं कि नहीं आपको तो डॉक्टर ही बनना है या आपको तो आईआईटी करनी है। उस बच्चे की खुद की क्या इच्छा है इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ये कैरियर का जो प्रेशर या पढ़ाई का जो प्रेशर है वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। तीसरा जो है वो है रिश्तों की जटिलता, यानी दोस्तों में, परिवार में या अपने जो निकटतम संबंधी है या किसी का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसमें जो परेशानियां हैं, आपस में खूब बातें होती है, कहीं ना कहीं झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं और वो उनकी स्ट्रेस को बढ़ा देता है। चौथा जो कारण है वो है शारीरिक या हार्मोनल बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जो एडोलसेंट एज ग्रुप है उसमें हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत रैपिडली होते हैं और ये चेंजेस उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 14-15 साल की उम्र से बच्चा जो है वो ऑटोनॉमी गेन करने लग जाता है। मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, मैं अपने कपड़े खुद खरीदूंगा, मुझे क्या खाना है मैं खुद डिसाइड करूंगा। और थोड़ा सा उसको रोक टोक करो या बांधने की कोशिश करो तो उसमें गुस्सा बहुत आने लगता है। ये क्या है दोस्तों? ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं उस व्यक्ति में, उस बच्चे के अंदर जो एडोलसेंट एज में जा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख हमने 4 कारण पढ़े जिसके कारण कि अर्ली एज में डिप्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन या सामान्य उदासी में क्या अंतर है। हम कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति वास्तव में डिप्रेशन नहीं है या ये परिस्थिति जन्य है। जी हाँ, कई बार हम जो है सामान्य उदासी को डिप्रेशन मान लेते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है उसको। सामान्य उदासी तो वो होती है जैसे किसी बुरी घटना के कारण जो कुछ समय के लिए होती है। जैसे हमने खबर सुनी कि भी हमारे रिश्तेदार में किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई या किसी को लॉस हो गया या हमारे खुद को कोई छोटी मोटी परेशानी हुई, तो कुछ दिन के लिए हमारा मूड अपसेट रहता है, कुछ घंटे के लिए हमारा मूड अपसेट रहता है, पर व्यक्ति धीरे धीरे इस भावना से बाहर आ जाता है, अपने आप ही बाहर आ जाता है। और
इस जो परेशानी का नींद और भूख पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन डिप्रेशन जो होता है, ये इसमें जो मूड है वो कंसिस्टेंटली 2 हफ्ते या उससे अधिक तक लो ही बना रहता है, मन उदास ही रहता है, उसे हर चीज में निराशा नजर आने लग जाती है। उसके सोने की और खाने की जो आदतें हैं उसमें बहुत बदलाव होता है। या तो उसकी नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, या उसको बहुत ज्यादा नींद आती है, पड़े ही रहता है, बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। समटाइम्स जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति को आत्महत्या के विचार भी आने। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो अकेला गुमसुम सा रहने लग गया है, जो कम बोलता है, शादी पार्टी कहीं फंक्शंस कहीं समाज में जाने से बच रहा है, जब भी बात करो निराशाजनक बातें करता है, या समटाइम्स कहता है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा था, इस तरीके की अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो हमें भी समझना चाहिए कि हो सकता है ये डिप्रेशन से पीड़ित हो। और अगर ये लक्षण लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा बने तो इसकी गंभीरता को हमें समझना चाहिए और इसको सीरियसली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि कब हमें एक एक्सपर्ट की मदद लेनी है। या बहुत से लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन तो एक मानसिक स्थिति है जो परिस्थिति जन्य है, कोई टेंशन हुई, डिप्रेशन हुआ, टेंशन ठीक हो जाएगी, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है दोस्त। बहुत सी कंडीशंस में डिप्रेशन जो है या तो बिना टेंशन के भी आता है, जो जेनेटिकली प्री डिफाइंड होते हैं, या बहुत सी कंडीशंस में टेंशन के चले जाने के बाद भी डिप्रेशन बना रहता है। जिस फैमिली में किसी की डेथ हुई, सब लोग इकट्ठा हुए, डिप्रेशन है व्यक्ति को, लेकिन सब लोग चले गए, सब लोग भूल गए, वैसी कोई बात ही नहीं है अब। लेकिन 6 महीने हो गए डेथ हुए, लेकिन अभी भी व्यक्ति सोचता है, उदास है, काम नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो वो डिप्रेशन है। तो अगर ये लक्षण बने रहते हैं तो हमें एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना जरूरी हो जाता है। तो कब हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों? जब उदासी जो है वो 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार बनी रहे तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, अगर थॉट्स इतने नेगेटिव हो जाएं कि मरने के विचार आने लगे कि इससे तो मर ही जाऊं तो ठीक रहे, या मरने की उसने कोई प्लानिंग कर ली हो, कभी डिग्गी में कूद गया या घर से बाहर निकल गया, तो हमें जो है बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि इसका इलाज करवाना पड़ेगा। जब रोजमर्रा के कामों में रुचि खत्म होने लग जाए, जैसे कोई दुकानदार है तो उसका दुकान जाने में मन नहीं लगे, अपनी फैमिली में साथ बैठने में मन नहीं लगे, तो हमें समझना चाहिए कि उसके कार्य को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। चौथा, जब उसकी नींद और भूख में बहुत बड़ा बदलाव आने लग जाए, जैसे या तो नींद बिल्कुल ही कम आ रही है, भूख नहीं लग रही, या सारे ही दिन पड़ा ही रहता है, खाता है सो जाता है, खाता है सो जाता है, तो इसका मतलब हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। हमें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, साइकोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, कुछ दवाइयाँ वो जो बताते हैं वो लेनी चाहिए, काउंसलिंग में एनरोल करना चाहिए, लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के एक सम्मिलित प्रभाव से डिप्रेशन को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है। ये चीज हमें समझनी होगी। ये एक बीमारी है जिसके की सही देखभाल से और एक सपोर्ट सिस्टम से इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप या आपके कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप चुप नहीं रहें, मदद लें, दूसरों की भी मदद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अगर जागरूकता से भरी हुई जानकारी के वीडियो और पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।